नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। जितना आज तक आपने पढ़ा है वो सब कुछ कंप्लीट आप कर चुके होंगे, रिवीजन आपने अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अब जितना हमने पढ़ लिया है मुझसे आगे चलते हैं। तो वही बात जो आपको रोज़ कहते हैं, बस आप लोग मान लीजिए, थोड़ा सबका सपोर्ट, हमारा सपोर्ट कर दीजिए ताकि आप लोगों का परिवार बड़ा हो सके। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो को अच्छे से अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां तक भी हो सकता है वहां तक अपने ग्रुप में वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, ताकि आपका परिवार बहुत बड़ा हो सके। अब शुरू करते हैं हम। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है विसर्ग संधि। हमने लगभग विसर्ग संधि कल शुरू कर दी थी और शुरू करने के बाद हमने देखा था कि हमने पहले नियम को कंप्लीट नहीं किया था। कुछ मतलब मैं आपको नियम बता चुका था, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मुझे आप लोगों को बताने थे, इसलिए मैं अच्छे से आप लोगों को आज नियम बता देता हूँ। थोड़ा सा नियम होना चाहिए ताकि आप लोगों को रिवाइज हो सके। तो हमारा जो नियम था, यदि विसर्ग संधि, यदि विसर्ग से पहले ए या आ की ध्वनि हो, यदि विसर्ग से पहले ए और या आ की ध्वनि हो, ए या आ की ध्वनि हो, और विसर्ग के बाद सघोष वर्ण हो, अर्थात ये, रे, ले, वे, अंतस्थ व्यंजन, सघोष वर्ण में आते हैं आपके सभी स्वर सघोष होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी वो जो सारणी आपको बताई गई थी उसमें किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसे के, खे, गे और घे, डे। ठीक है, ये तीन सघोष होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे और है भी इसमें ही आता है, सघोष वर्ण। तो आपका जो विसर्ग होता है वो ओ में बदल जाता है। किसमें? ओ में बदल जाता है। ठीक है, तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कल ये मैंने आपको बता दिया था। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे तप प्लस वन, जो पहला नियम था, नियम नंबर 1, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्योंकि कल जो लास्ट टाइम जो क्लास हमारी हुई थी उसमें मैंने आपको ये नियम अच्छे से लिखवा दिया था और मैं नहीं चाहता कि दोबारा उसमें ही टाइम वेस्ट हम करें। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि यदि विसर्ग से पहले ए या आ की ध्वनि है, ए या आ की ध्वनि आती है और विसर्ग के बाद सघोष वर्ण आता है, तो विसर्ग बदल जाएगा ओ में। किसमें? ओ में, अर्थात ओ में। ठीक है, अब समझ में आया? तो अब हम देखते हैं कि विसर्ग से पहले हमारे जो एग्जाम्पल है वो अच्छे से देखते हैं। एग्जाम्पल होगा तप प्लस वन, तप प्लस वन, तप है प्लस वन। ठीक है, अब देखिए ये विसर्ग आ चुका है। विसर्ग से पहले किसकी ध्वनि है? विसर्ग से पहले ए एक ए मात्रिक स्वर होता है, उसकी ध्वनि है। देखिए विसर्ग, अगर तय के साथ हम तय और पे के साथ हम विसर्ग हलंत लगा देते हैं तो इसका मतलब होगा वर्ण विच्छेद करने पर तय प्लस ए प्लस पे, बस इतना हो जाएगा। लेकिन ये हलंत हटते ही इसके साथ ए भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए की ध्वनि इसके साथ है, ये पूर्ण रूप से व्यंजन का पूर्ण उच्चारण किया गया है यहाँ पे। तो ए की ध्वनि आ गई। और मैं यही कह रहा हूँ कि यदि विसर्ग से पहले ए या आ की ध्वनि आती है, विसर्ग से पहले ए या आ की ध्वनि आती है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। तो तब तो ऐसे ही लिख देंगे, विसर्ग के स्थान पर ओ और वन भी ऐसे ही। क्या हो गया? तपो वन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अध प्लस गति। क्या हुआ? अध प्लस गति, अध प्लस गति, अधः प्लस गति। ठीक है, विसर्ग से पहले ए की ध्वनि है। किसकी? विसर्ग से पहले ए की ध्वनि है, अर्थात विसर्ग से पहले ए की ध्वनि होने की वजह से और विसर्ग के बाद गे है। क्या है? गे। गे एक सघोष वर्ण होता है, क्योंकि के, खे, गे, घे और डे, और सघोष वर्ण में आपको बताया था तीसरा, चौथा और पांचवा। किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष होते हैं। ठीक है, और शुरू के दो अघोष, पहला और दूसरा अघोष होते हैं। तो अधः ऐसे लिख देंगे, अधः, क्योंकि बदलेगा तो बस क्या? बदलेगा तो बस
विसर्ग, तो ओ विसर्ग के स्थान पर ओ प्लस गति, तो क्या हो गया अधोगति। ठीक है, अच्छे से समझ में आया ना, अधोगति। अब देखते हैं मन मन है प्लस हट, मन है प्लस हट, मन है प्लस हट, क्या हुआ मन है प्लस हट, मनोहट, हर 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 होगा यहाँ पे, मन है प्लस हर, ये होगा मनोहर। कैसे, देखिए मन से पहले विसर्ग से पहले ए की साउंड है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं के विसर्ग के स्थान पर ओ और हर ऐसा कैसे, और मन भी ऐसा कैसे, तो मनोहर हो गया विसर्ग संधि का पहला नियम कंप्लीट होता है ना। अब देखते हैं हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मन प्लस जय, मन प्लस जय, क्या हो गया, विसर्ग से पहले ए की ध्वनि, ए या आ किसी की भी ध्वनि होगी तो विसर्ग के स्थान पर ओ जाएगा और बाद में सघोष वर्ण जय, चे, छ और जय, तो क्या हुआ जय। तीसरा होता है किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा होता है तो तीसरा सघोष होता है। तो हमारा पहला नियम विसर्ग संधि का लगता है कि अगर विसर्ग से पहले ए ओ की ध्वनि, ए या आ की ध्वनि है और विसर्ग के बाद सघोष वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, क्या, छोटा ओ हो जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। तप प्लस भूमि, तप है प्लस भूमि, तप है प्लस भूमि। अब विसर्ग से पहले किसकी ध्वनि है, विसर्ग से पहले किसकी ध्वनि है, विसर्ग से पहले ए की ध्वनि है और विसर्ग के बाद क्या है भय, तो विसर्ग के बाद भय, पे फे बे भय, तो किसी भी व्यंजन वर्ग का चौथा है भय, तो चौथा क्या होता है, तीसरा चौथा और पांचवा सघोष होते हैं। तो नियम नंबर 1 लग जाएगा। नियम नंबर 1 कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ए ओ की ध्वनि और ए और आ की ध्वनि हो और विसर्ग के बाद सघोष वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, बोले बच्चों, विसर्ग का हो जाएगा ओ, तपोभूमि। आए समझ में, है ना आसान, तो समझने की कोशिश करिए, सब आसानी तो है इसमें। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर चुके हैं हम नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2 को देखते हैं। नियम नंबर 2 को देखते हैं। नियम नंबर 2 कहता है कि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है, कोई अन्य स्वर आता है तो विसर्ग के कोई आता है तो आता है और विसर्ग के बाद सघोष वर्ण, सघोष वर्ण आपको पता है सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे और है और तीसरा, चौथा और पांचवा। तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है, ठीक है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, रे, और रे के साथ क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, हलंत। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा होता है कि इसमें कहीं पे हलंत का उपयोग करते हैं और किसी में कुछ अपवाद होते हैं जिसमें हम हलंत का उपयोग नहीं करते रे में। ठीक है, तो वैसे देख लेते हैं। ऑब्वियसली रे के साथ हलंत होना चाहिए। ठीक है, तो विसर्ग के साथ हलंत लगा होता है। जैसे देख लेते हैं, निहि प्लस आशा,
निहि प्लस आशा। बच्चों पहला नियम देखो, मैं इतने आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इतने आराम से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि अभी टाइम है आप लोगों के पास अच्छे से संधि आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाए। एक एक बात मैं आपको इसलिए लिखाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बना सको और अच्छे से उसे रिवाइज भी कर सको। नोट्स बनाने आवश्यक है बच्चों, आपको नोट्स तो बनाने ही होंगे, ठीक है ना। नोट्स तो आप लोगों को बनाने ही होंगे, नोट्स बनाए बिना काम नहीं चलेगा। कहते हैं ना कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहाँ तक जाए, ठीक है ना। कि तू राणा का वंशज फेंक भाला जहाँ तक जाए। ये मत सोचो कि ये सब कुछ नोट करना है, नोट करने के बाद प्रॉब्लम होगी, कैसे नोट करेंगे, क्या करेंगे। मैं आपके साथ साथ तो लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप भी ऐसे लिखिए, और मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम में समझाता भी हूँ। आपको सिर्फ नोट करना है और मैं आपको समझाता हूँ, आपको आराम से बैठ के समझना होता है। तो अच्छे से समझिए, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़ाने का रीज़न बस इतना ही है कि आप लोगों की समझ में आ सके। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपने जितने फ्रेंड सर्कल है वहाँ तक पहुँचाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। चलो अब शुरू करते हैं। निहि प्लस आशा क्या हो गया। पहला नियम क्या था, नियम नंबर 1 क्या कहता था, नियम 2 है ये, ठीक है। नियम नंबर 1 क्या कहता था, नियम नंबर 1 कहता था विसर्ग से पहले ए आ की ध्वनि हो, या ध्यान से सुनिए, विसर्ग से पहले ए आ की ध्वनि हो और बाद में सघोष वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता था, तो विसर्ग का हो जाता था ओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ दे, यहाँ पे छोड़ दे, तो विसर्ग के बाद और विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद वही सघोष वर्ण हो तो विसर्ग का रे हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं निहि प्लस आशा निराशा। विसर्ग क्या हुआ, कोई स्वर हो गया, सघोष वर्ण आ गया और विसर्ग के बाद सघोष और पहले ई की ध्वनि, तो क्या हो गया, निराशा। निराशा क्या हुआ, निराशा, ठीक है। यहाँ पे हलंत लगा दो या ना लगा दो, ठीक है। वैसे ऑब्वियसली लगाते नहीं है लेकिन हलंत लगा होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। दु प्लस उपयोग, दुहु प्लस उपयोग। अब बच्चों इतने एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद नहीं होते कभी भी, एग्जाम्पल हम याद नहीं कर सकते ना, एकदम से एग्जाम्पल उठो और बना दो, नहीं, एग्जाम्पल ना याद कर सकते ना बनाए जा सकते इतनी आसानी से। इसलिए नियम याद होंगे तो फिर हम अच्छे से बना भी लेंगे। दुहु प्लस उपयोग क्या हुआ, विसर्ग के बाद कोई स्वर है अर्थात विसर्ग के बाद सघोष वर्ण है और विसर्ग से पहले ए आ को छोड़ दे, तो ए आ की ध्वनि नहीं है अर्थात ऊ की ध्वनि है, तो दूसरा नियम लगता है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे, क्या हो जाएगा, दे ऊ रे ऊ, देऊ रेऊ पे ये ओ गे। दुरुपयोग क्या हो गया, दुरुपयोग क्या हो गया, दुरुपयोग क्या हुआ, दुरु प्लस उपयोग, दुहु प्लस उपयोग, दुरुपयोग। अब आप ये देखोगे कि जो यहाँ पे ऊ था और यहाँ पे आ था तो यहाँ पे आ गया, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कई बार कि जब भी कोई स्वर आता है तो स्वर किसी भी शब्द के बीच में पूर्ण रूप से नहीं आता। हाँ, स्टार्टिंग में पूर्ण रूप से आ सकता है लेकिन जब बीच में आएगा तो अपनी मात्रा के साथ आएगा, तभी तो देखा होगा आपने किसी भी स्वर को बीच में नहीं आते हुए, ठीक है। दुहु प्लस उपयोग, दुरुपयोग। अब देखिए दुहु प्लस आशा, दुहु प्लस आशा क्या हो गया, दुहु प्लस आशा, दुराशा क्या हो गया, दुहु प्लस आशा दुराशा। देखिए दुहु पहले विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई और स्वर आया और विसर्ग के बाद सघोष वर्ण आया अर्थात विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का हो जाएगा रे, तो दुराशा क्या हुआ, दुराशा। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। आशी प्लस वाद, आशी प्लस वाद, आशी प्लस वाद। विसर्ग से पहले क्या आया, विसर्ग से पहले कोई स्वर आया, विसर्ग से पहले कोई स्वर आया
ए आ को छोड़कर अन्य स्वर, अर्थात ई की मात्रा आई, अर्थात ई स्वर आया, ए आ नहीं आया, ई की ध्वनि आई और बाद में वे आया, और वे क्या होता है, सघोष वर्ण होता है। क्या होता है, सघोष वर्ण। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा क्या, रे। तो क्या हो गया, आशीर्वाद। क्या हुआ, आशीर्वाद। क्या हुआ, आशीर्वाद। क्या हुआ, आशी प्लस वाद, क्या हुआ, आशीर्वाद। ठीक है। अब देखते हैं निहि प्लस जन, निहि प्लस जन। क्या हुआ, निहि प्लस जन का क्या बनेगा, निहि पहले ए आ को छोड़कर अन्य स्वर आया है और बाद में विसर्ग के क्या आया है, जय, और जय, चे, छे और जय, तीसरा वर्ण होता है चे, छे और जय, तीसरा होता है किसी व्यंजन वर्ग का, अर्थात सघोष होता है। तो नियम नंबर 2 लगेगा, निहि प्लस आशा निर्जन, निहि प्लस जन निर्जन। क्या हुआ, निर्जन। क्या हुआ, निर्जन। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लीजिए, लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। निर्दय। क्या हुआ, निहि प्लस दय, निहि प्लस दय, विसर्ग संधि, सॉरी विसर्ग संधि है और विसर्ग से पहले क्या है, ई की मात्रा और बाद में क्या है, दय, ते, ते, थे, दे, अर्थात किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा होगा और तीसरा सघोष होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो दूसरा नियम लगेगा निर्दय, दय के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा क्या, रे। तो क्या हो गया, निर्दय। क्या हुआ, निर्दय। इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा और जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर ले, क्योंकि नोट करे बिना काम नहीं चलेगा। क्या, नोट करे बिना काम नहीं चलेगा। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ सारे को, ठीक है, सूत्र से लेकर लास्ट तक इसे रब कर रहा हूँ। मैं इसे रब कर रहा हूँ, जिसने नोट नहीं किया अच्छे से नोट कर ले। ठीक है। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि विसर्ग से पहले यदि कोई ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए और बाद में सघोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। और अगर नियम नंबर 2 ये कहता है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखते हैं कोई नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3 देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर तथा बाद में विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी, ठीक है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद चे या छे हो, या विसर्ग के बाद टे या ठे हो, या विसर्ग के बाद ते या थे हो। ठीक है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पर यदि विसर्ग के स्थान पर चे या छे है तो विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले कोई स्वर है और विसर्ग के बाद चे या छे है तो विसर्ग के स्थान पर शे हो जाएगा। और विसर्ग के बाद यदि टे और ठे है तो क्या हो जाएगा, शे हो जाएगा। और यदि विसर्ग के बाद ते या थे है तो क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर है, कोई भी स्वर होगा और विसर्ग के बाद चे या छे है तो विसर्ग के स्थान पर शे हो जाएगा। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, शे हो जाएगा।
यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा और यहाँ पे विसर्ग का चेंज हो जाएगा से में। क्या हो जाएगा? विसर्ग बदलेगा और कुछ भी नहीं बदलेगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ताकि अच्छे से समझ में आ सके। निही प्लस चल, निही प्लस चल, ठीक है। तो विसर्ग कहता है, नियम कहता है कि विसर्ग से पहले यदि कोई भी स्वर है, कोई भी स्वर मतलब कोई भी स्वर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर है और विसर्ग के बाद इनमें से कोई सा भी है तो ऐसे ऐसे विसर्ग ऐसे बदल जाएगा। च और छ है तो विसर्ग श में बदलेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? च, तो विसर्ग बदल जाएगा श में। क्या हो जाएगा? नी, ऐसा ही। और विसर्ग के स्थान पर श और चल, क्या हुआ? निश्चल। क्या हुआ? निश्चल, ठीक है। अब देखते हैं मन प्लस ताप। क्या हुआ? मन प्लस ताप, मन है प्लस ताप, ठीक है। यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है, यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है और विसर्ग के बाद इनमें से कोई सा, जैसे यहाँ पे ते आ गया तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मन ऐसा का ऐसा ही, और विसर्ग के स्थान पर लिख देंगे से और ते आप, मनस्ताप। क्या हुआ? मनस्ताप। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। धनु प्लस टंकार। क्या हुआ? धनु प्लस टंकार, ठीक है। धनु प्लस टंकार, वहाँ पे विसर्ग से पहले कोई स्वर आता था, कुछ था, ए आ को छोड़कर अन्य स्वर आते थे, लेकिन वहाँ पे सघोष आते थे, सघोष। लेकिन यहाँ पे सघोष नहीं है, ये अघोष वाले हैं। सारे अघोष नहीं है, लेकिन जिसमें च छः भी अघोष होता है, टेठ है भी और तैथ है भी अघोष की श्रेणी में ही आता है। क्या आता है? टेठ है भी अघोष ही होता है, तैथ है भी। तो देखिए, विसर्ग से पहले कोई स्वर आया, जैसे नियम में बताया गया है कि विसर्ग से पहले कोई स्वर आएगा, विसर्ग से पहले स्वर आया, कोई भी स्वर आ गया, ऊ आ गया, और विसर्ग के बाद टे या ठे में से कोई आया तो विसर्ग बदल जाएगा से में। तो क्या हुआ? धनु ऐसा का ऐसे ही, धनु विसर्ग के स्थान पर शे और टंकार। क्या हो गया? धनुष टंकार। क्या हुआ? धनुष टंकार। अब देखते हैं निही प्लस छल, निही प्लस छल। देखिए, विसर्ग से पहले कोई स्वर आया, ठीक है, और विसर्ग के बाद छ आ गया तो विसर्ग बदलेगा श में। क्या हुआ? निही प्लस छल, तो ये हो गया निश्छल। क्या हो गया? निश्छल। क्या हुआ? निश्छल, ठीक है। क्या हुआ? निश्छल, ठीक है। क्या हुआ? निश्छल। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुरस्कार, पुहु प्लस कार, सॉरी, पुहु प्लस कार। क्या हुआ? पुहु प्लस कार। पुर प्लस कार। क्या हुआ? पुर प्लस कार हो जाएगा पु रे से के आ रे। क्या हुआ? पुरस्कार। क्या हुआ? पुरस्कार। क्या बना? पुरस्कार, ठीक है। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नियम नंबर ये हमारा अच्छे से क्लियर होता है। फिर भी मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर और विसर्ग के बाद इनमें से कोई सा भी आ जाए, यदि चे छे आता है तो विसर्ग हो जाता है श में, टे ठे आता है तो विसर्ग हो जाता है से में, और ते थे आता है तो विसर्ग हो जाता है क्या? से में। और ये एग्जाम्पल हुए जो आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब हम इससे अगला कोई नियम देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नियम अच्छे से नोट कर लीजिए, तभी कुछ होगा, ठीक है ना। अच्छे से नोट कर लेना बच्चों। बच्चों, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है तो अच्छे से सपोर्ट करिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको जितना पढ़ाया जाता है वो आपको अच्छे से समझ में आता है, वो आपको लगता है कि आप लोग एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है, आप लोगों को पढ़ाया समझ, तो लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। कोशिश तो यही की जाती है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यदि
विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर है तथा बाद में, विसर्ग के बाद तथा विसर्ग के बाद शय या शय है तो विसर्ग जो का त्यों रह जाता है। क्या होता है? विसर्ग, तो विसर्ग जो का त्यों रहता है, तो विसर्ग जो का त्यों रहता है, या विसर्ग के बाद आया वर्ण को दोहराया जाता है, या विसर्ग के बाद वर्ण को दोहराया जाता है। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद से या से हो तो विसर्ग जो का त्यों रहता है या विसर्ग के बाद आए वर्ण को दोहराया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दुहु प्लस शासन, दुहु प्लस शासन। विसर्ग जो का त्यों रह जाएगा, या तो विसर्ग जो का त्यों रह जाएगा। कुछ आपने देखे होंगे जिसमें विसर्ग जो का त्यों रहता है, कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जिसमें विसर्ग ऐसा कैसे रह जाता है, या फिर इसे लिख सकते हैं दुहु और शासन। क्या हो गया? दुशासन। क्या हुआ? दुशासन। दुहु प्लस शासन। देखिए विसर्ग के बाद क्या आया था? शय, तो इसका दोहराव कर दिया हलंत के साथ, अर्थात उसके अर्ध रूप में उसका दोहराव कर दिया गया। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, हरि प्लस शेते, हरि प्लस शेते, हरि प्लस शेते। देखिए हरि, विसर्ग से पहले कोई स्वर आया और विसर्ग के बाद इनमें से कौन सा आ रहा है? शय आ रहा है, तो यह हो जाएगा। तो विसर्ग को ऐसा का ऐसे ही रख देंगे, विसर्ग को ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। एग्जाम्पल में ये ऐसे भी आता है सेम, हरि प्लस शेते। या फिर हम क्या करेंगे, जो विसर्ग के बाद वर्ण आया है शय, तो उसका दोहराव कर देंगे हलंत लगा के, शेते। ये वाला हो गया। विसर्ग के बाद शय आता, शय का ही दोहराव कर दिया और क्या हो गया? हरि प्लस शेते, शय हो गया। कुछ और देखते हैं, हरि प्लस चंद्र, हरि प्लस चंद्र। ठीक है, कुछ और देखते हैं, हरि प्लस सार, नी प्लस सार, नी प्लस सार, नी प्लस सार। देखिए विसर्ग से पहले कोई स्वर आया और विसर्ग के बाद इनमें से कौन सा आया? इनमें से कोई सा आया, तो क्या हुआ? इनमें से कौन सा आया? विषय आया, तो विसर्ग क्या कर देंगे? विसर्ग का या तो ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, निहि प्लस सार, या फिर कर देंगे निहि और से आर। ठीक है, इस से का दोहराव कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस से का क्या कर दिया? इस से को ही हमने दोहरा दिया 2 बार। ठीक है, निहि प्लस सार, या तो विसर्ग के साथ ऐसे ही एग्जाम्पल में बिल्कुल सेम ऐसे ही दिया जाएगा। विसर्ग देखिए, विसर्ग से पहले कोई स्वर आया और विसर्ग के बाद क्या आया? से आया, तो विसर्ग का हमने या तो ऐसा का ऐसे ही रखा नियम के अकॉर्डिंग, या फिर हमने नियम के अकॉर्डिंग इस आने वाले से को हलंत के साथ लगाकर और लिख दिया। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने पहुंचाइए, चैनल को वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिल सके, और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों तक अच्छी तरह इसको पहुंचाइए, ताकि आप लोगों का परिवार बड़ा हो सके। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं।